नमस्ते और स्वागत है इस बेहद रोचक चर्चा में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जहां हिमालय की भौतिक विशालता से शुरू करके हम प्राचीन आध्यात्मिक प्रतीकों की गहरी मनोवैज्ञानिक दुनिया तक का सफर तय करेंगे। ये विषय ना सिर्फ रहस्यमयी है बल्कि सच में आंखें खोल देने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तिब्बत के हिमालयन रेंज में स्थित हीरे के आकार के इस अद्भुत माउंट कैलाश को देखिए। अब इसकी सबसे हैरानी वाली बात क्या है? सोचिए, 8,848 मीटर से भी ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर अब तक 4,000 से ज्यादा लोग सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं। लेकिन 6,638 मीटर का ये माउंट कैलाश आज तक अनक्लाइम्ड है, बिल्कुल अनछुआ। किसी ने आज तक इसकी चोटी पर कदम नहीं रखा है। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस पर्वत में? इस बात को समझने के लिए हमें प्राचीन परंपराओं की तरफ देखना होगा। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन, ये चारों अलग अलग परंपराएं इस पर्वत को इस दुनिया का बिल्कुल सटीक केंद्र यानी एक्सिस ऑफ द यूनिवर्स मानती हैं। ये सिर्फ कोई आम पहाड़ नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का एक आकर्षण केंद्र है। खैर, ये बात सिर्फ धार्मिक नहीं है। रशियन वैज्ञानिकों ने भी ये थ्योरी दी है कि माउंट कैलाश असल में एक एक्सिस मुंडी की तरह काम करता है। मतलब एक ऐसा सेलेस्टियल पोल या दुनिया की नाभि जहां आसमान और धरती आपस में जुड़ते हैं। कहा जाता है कि यहाँ अलौकिक शक्तियां बहती हैं, दुनिया की सभी दिशाएं आकर यहाँ मिलती हैं। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ऐसा माना जाता है कि यहाँ आकर समय बाकी दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से बीतता है ना हैरानगेज? अब अगर हम इस ज्योग्राफी और इन अनसुलझे रहस्यों को आपस में जोड़ें तो कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कुछ ऑब्जर्वर्स और रिसर्चर्स का मानना है कि ये पर्वत असल में एक विशाल पिरामिड है जिसके आसपास लगभग 100 छोटे पिरामिड स्थित हैं। यहाँ आने वाले कई लोगों ने लगातार डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देने के दावे भी किए हैं। और तो और इस पर्वत के ऊपर आसमान में ऐसी रहस्यमयी रोशनियां दिखती हैं जिनके बारे में नासा के वैज्ञानिकों तक का सोचना है कि ये किसी लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फोर्स का नतीजा हो सकती हैं। यानी यहाँ एक ऐसी तगड़ी ऊर्जा है जिसे आप चाहकर भी झुठला नहीं सकते। अब इस पर्वत से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो आती है यहाँ की पवित्र झीलें और आपस का भूगोल। ये पूरा इलाका अपने आप में कॉस्मिक फोर्सेस का एकदम सटीक और परफेक्ट बैलेंस बनाता है। यहाँ प्रकृति की ड्युअलिटी यानी दो बिल्कुल अलग पहलू बिल्कुल आमने सामने दिखते हैं। एक तरफ है लेक मनसरोवर जो सन शेप्ड है, शुद्ध मीठे पानी की विशाल झील, एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई। कहते हैं यहाँ ध्यान या स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। लेकिन ठीक उसके बगल में वहाँ है लेक राक्षसताल। ये मून शेप्ड है, खारे पानी की झील जो नेगेटिव एनर्जी को दर्शाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इसका निर्माण खुद रावण ने किया था। सोच के देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस का कैसा अद्भुत सामना है यहाँ। और ध्यान दीजिए, बात सिर्फ झीलों तक सीमित नहीं है। ये पर्वत 4 विशाल नदियों का उद्गम स्थल भी है। पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है जो मिथोलॉजिकली एक घोड़े के मुख से निकलती मानी जाती है। पश्चिम में इंडस यानी सिंधु नदी जिसका स्रोत एक हाथी का मुख माना गया है। उत्तर में सतलज नदी शेर के मुख से और दक्षिण में करनाली नदी मोर के मुख से निकलती है। ये चारों विशाल नदियां कैलाश से ही निकलकर चारों दिशाओं में अपना रास्ता बनाती हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव के साथ ही एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस नदी के पानी में जो हल्का लाल रंग दिखता है वो इसलिए है क्योंकि महर्षि परशुराम ने इन नदियों का रास्ता खोलने के लिए इन विशाल पहाड़ों को अपनी कुल्हाड़ी से काटा था और फिर बाद में उसी पानी में अपनी कुल्हाड़ी पे लगा हुआ खून धोया था। ये एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है ना? तो माउंट कैलाश के इस विशाल मैक्रो रूप को समझने के बाद चलिए अब थोड़ा माइक्रो स्केल पर आते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर इस महान पर्वत के देवता यानी भगवान शिवा अपने गले में मौत के इस प्रतीक यानी सांप को क्यों धारण करते हैं? इस अजीब और रहस्यमयी प्रतीक के पीछे छिपे असली अर्थ को डिकोड करने के लिए हमें चलना होगा सर्पराज वासुकी की महान कथा की तरफ। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तब सर्पराज वासुकी का इस्तेमाल एक रस्सी के रूप में किया गया था। अब इस मंथन के दौरान एक ऐसी चीज बाहर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया, एक बेहद घातक जहर जिसे हलाहला कहा गया। ये जहर इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था।
तभी भगवान शिवा आगे आए और उन्होंने बड़ी ही शांति से उस जहर को पिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया। सृष्टि बच गई और उन्हें नाम मिला नीलकंठ। अब सबसे दिलचस्प बात यहाँ आती है, कैसे ये महान मिथ सीधे हमारी अपनी आंतरिक और मनोवैज्ञानिक दुनिया से जुड़ जाता है। देखिए, सबसे अहम मुद्दा ये है कि हलाहला जहर सिर्फ कोई पुरानी कथा का हिस्सा नहीं है। ये असल में हमारे अंदर की नकारात्मकता, गुस्सा, जलन, अहंकार और विनाशक प्रवृत्तियों का प्रतीक है। और दूसरी तरफ वसुकी सांप जो उनके गले में बिल्कुल आराम से बैठा है, वो डर के आगे निडरता, मन की शांति और उन अंदर की विनाशक शक्तियों पर एक मुकम्मल नियंत्रण का प्रतीक है। असल में इस सांप के कई बहुत गहरे मायने हैं। इस सांप को पहनकर शिवा दर्शाते हैं कि खतरे के बिल्कुल सामने खड़े होकर भी पूरी निडरता कैसे बनाए रखी जाए। ये सांप समय यानी काला का भी प्रतीक है, क्योंकि ये बिना आहट किए मौत और जीवन के चक्र में चलता है। ये अपनी केंचली उतारता है जो लगातार रीन्यूअल और एक नए आगाज को दिखाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये इस चीज का सबूत है कि हमारे अंदर की रॉ इंस्टिंक्चुअल एनर्जी को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उस पर पूरा कंट्रोल होना जरूरी है। और यहीं से हम ब्रह्मांड के इन विशाल रहस्यों से निकलकर सीधे खुद के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति यानी स्पिरिचुअल एनर्जी के जागरण पर पहुंचते हैं। योगिक साइंस में इस बात का एक और भी गहरा मतलब छिपा है, कुंडलिनी। कहा जाता है कि हर इंसान के अंदर एक डोमेंट यानी सुप्त आध्यात्मिक शक्ति मौजूद होती है, जिसे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में कुंडली मारे हुए एक सांप के रूप में दर्शाया जाता है। भगवान शिव के गले में जो सांप है वो ये बताता है कि यह कुंडलिनी शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है, ऊपर उठ चुकी है और एक एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस यानी विशाल चेतना का हिस्सा बन गई है। ठीक वैसे ही जैसे माउंट कैलाश सूर्य जैसी मानसरोवर और चंद्र जैसी राक्षसताल झीलों के बीच संतुलन बनाता है, एक जागृत मस्तिष्क भी बिल्कुल वैसा ही करता है। ये ओम का प्रतीक उसी आंतरिक अवेयरनेस और कॉस्मिक हार्मनी को दर्शाता है। ये हमारी सबसे रॉ प्राइमल एनर्जी और एक गहरी ठंडक भरी शांति के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है, एकदम सटीक संतुलन। तो आखिर में इस विचार पर जरा गौर कीजिए, जब आंतरिक ऊर्जा इम्पल्सेस की जगह जागरूकता से गाइड होती है तो वो कियोस नहीं बल्कि ज्ञान का स्रोत बन जाती है। चाहे बात कैलाश की उस विशाल और आज तक अनक्लाइम्ड चोटी की हो या फिर उनके गले में लिपटे उस सांप की, एक अहम सवाल हमेशा उठता है, हमारे और आपके जीवन में ऐसे कौन से विनाशक जहर हैं जिन्हें ठीक इस सांप की तरह अवेयरनेस की ताकत से ज्ञान और शांति में बदला जा सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।